Hey everyone, how are you all? I hope you must be doing good. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. For those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon. So student, let's start the video. Today we are gonna talk about pH scale. ये pH scale होता क्या है स्टूडेंट? देखिए, आपने पढ़ा है लिटमस पेपर के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में. इंडिकेटर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स. तो स्टूडेंट, इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है और कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस बेस है. ठीक है, लेकिन ये पीएच स्केल क्या करता है? ये स्ट्रेंथ बताने में हेल्प करता है एसिड और बेस के. मतलब कि जो सब्सटेंस एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है. अगर वो सब्सटेंस बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कितना वीक बेस है. तो बेसिकली हमें पीएच स्केल सिर्फ इतना बताने में हेल्प करता है स्टूडेंट कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड है. अगर वो सब्सटेंस बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कितना वीक बेस है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट 1909 में सोरेनसन साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने खुद का एक पीएच स्केल डिवाइस किया था और दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था. और उन्होंने ये बोला था, ये जो पीएच स्केल है ना, ये बेसिकली हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन बताने में हेल्प करता है. मतलब कोई भी अगर सॉल्यूशन है वो अगर एसिडिक है और बेसिक है तो वो कितना बेसिक है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है या कितना वीक बेसिक है. तो ये सारी चीज़ें हमें पीएच स्केल के हेल्प से हम पता कर सकते हैं, जिसको सबसे पहली बार सोरेनसन साइंटिस्ट ने डिज़ाइन की थी. ठीक है, कैसे हम पीएच स्केल को पता करेंगे कि कौन सब्सटेंस ज़्यादा वीक है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये वीडियो में आप बने रहें, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा. चलिए, पीएच का पहले फुल फॉर्म समझ ले. देखो स्टूडेंट, पी मतलब होता है पोटेंस. ये बेसिकली जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मीनिंग है पावर. ठीक है. एच का मतलब है स्टूडेंट हाइड्रोजन आयन. अब एक मिनट आप यहाँ पर देख ले. एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन. मतलब पीएच का मतलब हो गया स्टूडेंट पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. बेसिकली पीएच का मतलब होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. आप पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बोले या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बोले, दोनों सेम है. तो आप देखो ना स्टूडेंट, पीएच का फुल फॉर्म ही हमें बता रहा है पीएच का डेफिनेशन. हाउ? देखो, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन के वजह से हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं. कैसे? आप देखो, could be represented by making use of hydrogen ion concentration in them. मैंने क्या बोला? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन से हम पता कर सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. मतलब अगर उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, वही हमें डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है. देखो स्टूडेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मतलब ये समझो कि किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना ज़्यादा, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस एसिडिक होगा, जितना कम हाइड्रोजन आयन होगा उतना सब्सटेंस बेसिक होगा. डोंट वरी, मैं सब डिटेल में डिस्कस करूँगी वीडियो में, बस आप वीडियो में बने रहें. अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे, मैम अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बता रहा है तो इसका मतलब ये सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताएगा, उसका स्ट्रेंथ बताएगा, बेसिक का तो बताएगा ही नहीं. तो बच्चों डोंट वरी, ये बेसिक का भी स्ट्रेंथ बताने में हेल्प करता. हाउ? देखो, पहले ये जानने से पहले ये समझो, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, यू ऑल नो दैट. ठीक है. तो जैसे हमने एसिड डाला वाटर में, तो
एसिड क्या करता है स्टूडेंट, एसिड खुद में से एक्वस सोल्यूशन में, मतलब एसिड को आप पानी में डालते हो तो वो खुद में से H+ आयन रिलीज कर देता है, मतलब डिसोसिएट कर देता है, मतलब खुद में से H+ आयन अलग कर देता है। कैसे, आप देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो, ये एसिड है, HCl इज अ एसिड, ओके। तो HCl को हमने पानी में ऐड किया, पानी में ऐड किया तो ये H+ आयन HCl ने खुद से अलग कर दिया और Cl- आयन खुद से अलग कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग हैं और पानी में फ्लोट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। बट होता क्या है स्टूडेंट, अब पानी है, पानी का फॉर्मूला H2 है, तो पानी भी तो डिसोसिएट करेगा, तो H+ आयन में टूट जाता है और OH- आयन में टूट जाता है। आप देखो ना, 2H है, एक H पॉजिटिव हो गया, एक H नेगेटिव हो गया और एक O तो है ना। तो देखो स्टूडेंट, तो ये H+ जो एसिड का आया है ना, और ये H+ जो पानी से उसे मिला, मतलब पानी के डिसोसिएट होने से उसको उसे मिला, तो ये दो H+ आपको बता रहा है ना कि ये एसिड, मतलब कि उस सॉल्यूशन में एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, क्योंकि अमाउंट ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना, तो सब्सटेंस एसिडिक हो गया। अगर सपोज कर लो हम पानी में एसिड नहीं ऐड करते हैं, तो देखो स्टूडेंट, पानी वो भी तो खुद को डिसोसिएट करेगा, तोड़ेगा दो आयन में, तो H+ आयन हो गया और OH- आयन में हो गया, टूट गया, पानी का डिसोसिएशन हो गया। अब देखो, एसिड हमने ऐड किया वाटर में, तो एसिड की तो खासियत ही है, अरेनियस साइंटिस्ट ने हमें ये बता दिया था कि एसिडिक वो सब्सटेंस है जो पानी में डालते के साथ खुद में से H+ आयन रिलीज कर दे, मतलब सारे एसिड में हाइड्रोजन आयन होगा तभी तो वो H+ आयन रिलीज करेगा। तो H+ आयन रिलीज कर दिया, HCl को पानी में डालें तो H+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि ये इससे भाग जाएगा दूर, नहीं, ये पानी में ही फ्लोट करते रहेंगे, लेकिन अब कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहेंगे। यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में अब ये अलग अलग हो गए, पानी में फ्लोट कर गए, ओके। तो अब आप देखो ना स्टूडेंट, एसिड को डालने के बाद हमने देखा वाटर में H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब H, अब देखो 2 H+ है ना, तो ये सब्सटेंस एसिडिक हो गया ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अमाउंट ऑफ H+ आयन ज़्यादा है। हमें पता है कि अमाउंट ऑफ, अगर किसी भी सोल्यूशन में H+ आयन ज़्यादा हो, अगर H+ होगा तो एसिडिक है, लेकिन ज़्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और यहाँ देखो OH- जिसे हम बेस समझते हैं, बेस भी तो वही होता है कि पानी में आप डालो और वो खुद में से OH- आयन रिलीज कर दे, तो बेस हमें एक मिला, अमाउंट ऑफ बेस हमें एक मिला, अमाउंट ऑफ एसिड हमें 2 मिल गया, तो हमें ये पता चल गया ये स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन है ना। और चूँकि हमें हाइड्रोक्साइड की OH- से एक मिला है, ये तो बेस तो सिर्फ एक ही है, लेकिन एसिड कितना है, 2 H+ आयन मिला, तो अमाउंट ऑफ H+ कितना है, 2, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि pH स्केल से हमने ये देखा कि H+, जितना ज़्यादा H+ उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम H+ उतना वीक एसिड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, सोल्यूशन ऑफ एसिड जो फॉर्म हुआ इसमें विल हैव मोर H+ आयन, आप देख रहे हो ना, और लेस OH- आयन। मोर H+ आयन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, लेस OH- मतलब वीक बेस। अब आप देख लो स्टूडेंट, हम इसे पहचानेंगे कैसे। और हाँ, ये आगे बढ़ने के बाद मैं आपको ये बता दूँ, इवन एसिडिक सोल्यूशन में भी OH- आयन प्रेजेंट होते हैं। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, एसिडिक सोल्यूशन में OH- आयन कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये एसिडिक ही सोल्यूशन बना ना, HCl को आपने पानी में डाला, एसिडिक सोल्यूशन बन गया, तो OH- तो आया, तो ये OH- कहाँ से आता है स्टूडेंट, ये वाटर के डिसोसिएशन से आता है ना, ये वाटर के डिसोसिएशन से ही तो आया।
H2O, ये वाटर के डिसोसिएशन से ही आया ना। तो हमें ये पता चला कि एसिडिक सोल्यूशन में भी OH माइनस होते हैं लेकिन कम होते हैं, शायद इसीलिए हम इसे एसिडिक कहते हैं। और सिमिलरली स्टूडेंट, बेसिक सोल्यूशन में भी H प्लस आयन होते हैं लेकिन कम होते हैं, शायद इसीलिए हम इसे बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो एसिडिक सब्सटेंस में OH माइनस कौन देगा? पानी दे, क्योंकि पानी भी डिसोसिएट होगा, है ना। और बेसिक सोल्यूशन में भी H प्लस आयन कौन देगा? ये भी पानी देगा, क्योंकि पानी भी तो डिसोसिएट होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। अब देखें एसिडिक सॉल्यूशन। देखो पीएच स्केल बेसिकली स्टूडेंट ये एक वैल्यू है, इसकी कोई पर्सनल यूनिट नहीं होती है। ये एक वैल्यू है जो 0 से 14 तक है। आप यहाँ पर देख लें, 0 से 14 तक है, ठीक है। और 7 से नीचे जितने भी नंबर जा रहे हैं, 7 to 0, ये सारे एसिडिक सब्सटेंस हो जाएंगे। मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की अमाउंट ज़्यादा होगी। अब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अब अमाउंट समझ लो ज़्यादा होगी, तो ऑफ कोर्स ये एसिडिक होगी, है ना। और 7 से लेकर 14 तक अगर हाइड्रोजन आयन की अमाउंट कम होगी, ऑफ कोर्स ये बेस होगा, ठीक है। देखो इंक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मतलब 6 से आप ऐसे आगे आगे बढ़ते जाओगे ना, 4 पे 3 पे, तो ये H प्लस आयन बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे H प्लस आयन होगा लेकिन कम होगा, यहाँ पर आओगे तो H प्लस आयन और मिलेंगे आपको, यहाँ पर आओगे तो आपको H प्लस आयन और मिलेंगे। ऐसे ऐसे ये इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर 0 पर आ गया, हम समझ लेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई भी सब्सटेंस सोल्यूशन अगर 6 पर आ गया तो हम समझेंगे वो वीक एसिड तो होगा, क्योंकि 7 के बिलो आप 0 तक आओ तो हम उसे एसिड बोलते हैं। लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ये जैसे जैसे नंबर डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। देखो स्टूडेंट 3.5 के बिलो नंबर अगर आपका पीएच स्केल में जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और 3.5 के ऊपर, 3.5 से लेकर के 7 तक का अगर वैल्यू जाता है तो वो वीक एसिड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ना यार, 3.5 इसका मिड पॉइंट हो गया ना, 0 to 7 का 3.5 मिड पॉइंट हो गया, इसलिए स्टूडेंट, ठीक है। सिमिलरली बेस में भी वही होता है, ये आपको वीक बेस हो जाएगा, ये आपको स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, है ना। 8 से आप आगे देखो 10.5 देख लो, ये मिड पॉइंट हो गया, इसलिए आप देख लो 7 से लेकर 10.5 ये मिडिल में आ गया ना। तो मिडिल के इस तरफ आप आओ तो वीक एसिड, मिडिल के इस तरफ जाओ तो स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस तो होगा क्योंकि 7 से 14 तक जो भी आएंगे वो बेस में ही आएंगे। और देखो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, 8 से लेकर के जैसे जैसे आप 9, 10, 11, 12, 13 बढ़ते जाओगे तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो जहाँ OH माइनस का अमाउंट बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, तो हम क्या बोलेंगे, वो सब्सटेंस बेसिक है। लेकिन कई बच्चे सोचते होंगे मैम आपने तो बोला था पीएच स्केल में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मतलब स्ट्रेंथ बताता, OH माइनस कैसे समझेंगे। तो स्टूडेंट देखो, जब मैं 7 से आगे बढ़ रही हूँ तो H प्लस आयन कम होता जा रहा है ना। देखो ना 3.5 से के बिलो जा रही हूँ तो H प्लस बढ़ रहा है, 3 पॉइंट के ऊपर से आगे जा रही हूँ H प्लस घट रहा है। तो 7 के बाद मैंने क्रॉस किया लाइन तो और घटता जा रहा है ना। तो H प्लस जैसे जैसे घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब वैसे वैसे वो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रेंथ लूज करता जा रहा है और OH माइनस बढ़ता जा रहा है, मतलब वो वीक बेस हो रहा है, ठीक है। अब देख लो इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे क्योंकि OH माइनस कंसंट्रेशन में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि H प्लस कम है। हमें तो पता है एसिड का अपोजिट बेस होता है ना।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। आपको कुछ भी अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देखो स्टूडेंट, पीएच हैज़ नो यूनिट, इसका कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है। द पीएच स्केल हैज़ वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस ऑन स्केल, इसीलिए पीएच स्केल। देखो स्टूडेंट, पीएच वैल्यू एक होता है, पीएच वैल्यू जो हमें बताता है स्ट्रेंथ कितना एसिड बेस का, और पीएच स्केल मतलब उसी वैल्यू को स्केल पे रख दो तो पीएच स्केल आपका हो गया। अब देखो स्टूडेंट, उसको ही मैंने वर्ड्स में लिख दी। एसिडिक सोल्यूशन मतलब एसिड मतलब pH लेस देन 7 है, मतलब द सोल्यूशन हैविंग pH ऑफ 0, 1, 2, 3 और स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड सोल्यूशन हैविंग pH ऑफ 4, 5, 6 वीक एसिड। सो एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू इट्स pH। हाँ, सब्सटेंस अगर वो एसिड है, वो कितना एसिड है, ये pH से रिलेटेड है। अगर pH कम होगा तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, है ना। हायर द pH वीकर द एसिड। ओके, अब देखो स्टूडेंट, अब हम न्यूट्रल कैसे पता करते हैं। न्यूट्रल हमें पता है, न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें ना एसिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है और ना बेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मतलब सब्सटेंस, तो स्टूडेंट जो भी सब्सटेंस 7 पर आ गया ना, 7 के वैल्यू पे आ गया, आप समझ लेना हम उसे न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, 7 के बिलो आया एसिडिक हो गया, 7 से ऊपर गया बेस हो गया। ठीक है, और 3.5 के नीचे आ गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, 3.5 के ऊपर आ गया वीक बेस हो गया, 10.5 के नीचे आ गया स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, 10.5 के ऊपर आ गया वीक बेस हो गया। और अगर 7 पे डायरेक्ट आ गया तो वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना तो बेस है। वाटर हमारा प्योर वाटर न्यूट्रल है। शुगर सोल्यूशन, चीनी का पानी में डालकर उसका सोल्यूशन बना तो वो भी न्यूट्रल है। सॉल्ट सोल्यूशन जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, वो भी हमारा न्यूट्रल है ना। pH 7, सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल। तो हमारा जो सॉल्ट हो गया जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है वो स्टूडेंट? सोडियम क्लोराइड। वो न्यूट्रल सॉल्ट है ना, वो उसमें एसिडिक कैरेक्टर है ना उसमें बेसिक कैरेक्टर, मतलब उसका pH वैल्यू 7 है। अब सिमिलरली बेस देख लो स्टूडेंट, हैविंग ए pH ऑफ मोर देन 7 बता चुकी हूँ, उसे बेस कहेंगे। मोर बेसिक अ सोल्यूशन हायर विल बी इट्स pH। बस सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट, कुछ याद नहीं करना। 7 से ऊपर तक चले आप जाओ, आपका बेस हो जाएगा, 7 से बिलो आपका एसिड हो जाएगा। मतलब pH ऑफ मोर देन 7 बेसिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हायर विल बी इट्स pH, है ना। बेसिक है क्योंकि उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कम है, अमाउंट कम है। देखो द सोल्यूशन ऑफ pH वैल्यू ऑफ 8, 9, 10 वीक बेस बता चुकी हूँ। सोल्यूशन ऑफ pH वैल्यू ऑफ 11, 12, 13, 14 स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली। अल्कली क्यों? क्योंकि वैसा बेस जो पानी में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, उसे अल्कली बोलते हैं। आप स्ट्रॉन्ग बेस बोलो या स्ट्रॉन्ग अल्कली बोलो, बोथ आर सेम। अब देखो स्टूडेंट, तो स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो मतलब क्या, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्वियसली आप जानते हो। फिनोप्थलीन्स इंडिकेटर को पिंक कन्वर्ट कर देगा, ऑब्वियसली आप जानते हो। तो देखो H+ आयन कम होता गया, ये एरो डाउनवर्ड है मतलब डिक्रीज हो गया, तो मतलब pH स्केल इंक्रीज हो गया, है ना। H+ कम हो गया, pH स्केल बढ़ गया तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। मतलब pH 7 से ज़्यादा है तो सोल्यूशन इज बेसिक। इसका इतना जो मैंने आपको लंबी राम कथा बताई, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आप बस इतना याद रखो। देखो H+ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। मतलब H+ बढ़ेगा pH वैल्यू घटेगा, pH वैल्यू घटेगा H+ बढ़ेगा। इनवर्सली का तो मतलब ही होता है उल्टा, अपोजिट, है ना। देखो H+ बढ़ गया pH घट गया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। देखो यहाँ सोल्यूशन इज एसिडिक। तो हायर द हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन। हम हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोनियम आयन इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि पानी में जब आप एसिड को ऐड करते हो तो वो H+ आयन रिलीज करता है, लेकिन ये H+ आयन इतना अनस्टेबल होता है स्टूडेंट कि पानी के जो मॉलिक्यूल है ना H+ उसमें भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि पानी तो खुद
डिसोसिएट हो जाता है H प्लस में OH माइनस में, है ना। तो H प्लस एसिड में ऐड किया, ये एसिड से मिला और ये एसिड जा कर के उस पानी के H प्लस से जा कर के ज्वाइंट हो गया और खुद को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ये इतना अनस्टेबल है और ये फट से खुद को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हाइड्रोजन आयन बोलो, लेकिन इसका एप्रोप्रिएट वर्ड होता है हाइड्रोनियम आयन। ओके, आप इसका देख लो फॉर्मूला, H3 प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो देख लो pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप बस ये सिंपल याद करो, H प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, आपको सारी गेम समझ में आ जाएगी इस टॉपिक की। चलिए अब सॉल्ट के बारे में समझते हैं, pH ऑफ सॉल्ट। देखो स्टूडेंट, एसिड समझ लिए, बेस समझ लिए, न्यूट्रल समझ लिए, अब सॉल्ट के बारे में समझते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट है जो एसिडिक होते हैं और कुछ ऐसे सॉल्ट है जो बेसिक होते हैं, अगर वो पानी में आप डिजोल्व करो तो। देखो सॉल्ट सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड हमें पता है pH वैल्यू 7 है क्योंकि न्यूट्रल है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट सोल्यूशन, ये है तो सॉल्ट लेकिन ये इसमें कुछ एसिडिक कैरेक्टर। कैसे बना एसिडिक कैरेक्टर, मैंने प्लेलिस्ट में आप जाकर एक्सेस कर सकते हो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कैटेगरी में जाकर। 6 है, pH स्केल 6 है भैया, 7 से बिलो है मतलब एसिडिक होगा। सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, ये भी एक सॉल्ट है, pH स्केल में 7 से ज़्यादा है मतलब बेसिक है, अल्कली है। द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। एग्जैक्टली, देखो स्टूडेंट, लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूट जाना, है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट अगर एसिडिक है या बेसिक है, हमें कैसे पता चलेगा? आप उस सॉल्ट का ब्रेक डाउन कर दो, मतलब वो सॉल्ट बना किस एसिड से है और किस बेस से है, हमें पता चल जाएगा। क्योंकि एसिड और बेस कंबाइन होकर ही सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सिर्फ एसिड और बेस को कंबाइन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये तो एक वन ऑफ द टाइप है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। फिलहाल आपको इतना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक ही टाइप पढ़ना है। अब स्टूडेंट अब आगे देख लें। अब स्टूडेंट बात होती है कॉमन। देखो स्टूडेंट, इंडिकेटर्स आप जानते हो, है ना। इंडिकेटर्स आपने पढ़ा है कि इंडिकेटर मैम हमें सिर्फ इंडिकेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है, जैसे लिटमस पेपर, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है स्टूडेंट जो आपको हेल्प करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक, कितना एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर वीक है तो वो कितना वीक है, अगर वो बेस है तो कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम आपने तो ये pH स्केल का हमें डेफिनेशन दिया था कि pH स्केल तो हमें हेल्प करता है कि कोई भी सोल्यूशन अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी सोल्यूशन अगर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। तो स्टूडेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर सेम हमें यही करता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये कलर चेंज कर देता है, ये कलर से रिलेटेड है। ये भी वही काम करता है लेकिन बस ये कलर चेंज करेगा। देखो, कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ऑब्वियसली आप लिटमस पेपर ले लो, वो सिर्फ हमें बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। वो हमें ये तो नहीं बताएगा ना कि कौन सा सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, नहीं। लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर करता है, कैसे? कलर चेंज करके। देखो, सो वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन बाय यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर विच वी कॉल यूनिवर्सल इंडिकेटर। A substance that change to different color according, आप यहाँ पर देख ले A/C, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग लिखती हूँ, according to whether another substance that touches it is an acidic or an alkali। देखो स्टूडेंट, कोई भी सब्सटेंस अगर वो एसिडिक है तो वो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या वीक एसिड है, यही तो दो बात होगी ना। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लो, तो ये कलर चेंज करके हमें आइडेंटिफाई कर देता है, हमें हेल्प करता है ये जानने में। आप देख लो, द कलर प्रोड्यूस बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर एट वेरियस pH वैल्यू। देखो pH वैल्यू ऐसे होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो, 1 पर डार्क ऑरेंज, 2 पर रेड, 3 पर रेड, 4 पर ऑरेंज, ऑरेंज रेड,
थर्ड पर, फोर्थ पर ऑरेंज, ये सारे कलर्स हैं। 7 न्यूट्रल है, ठीक है, जिस पे ग्रीन कलर आ जाएगा। 7 से नीचे जाओ मोर एसिडिक, 7 से ऊपर जाओ मोर अल्कली, मतलब मोर बेसिक। तो देख लो स्टूडेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा ही होता है, ठीक है। ये आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। मैं किसी पर्टिकुलर ऐप का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, मैं आपको बस बता रही हूँ ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप घर पर लाकर भी इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक है, आप लेमन ले लो, लेमन में साइट्रिक एसिड है ना, आप पानी में डाल करके उसको, लेमन को स्क्यूज़ कर दो, उसका ड्रॉप्स मिल जाएगा। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर खरीद करके उसमें डिप करके देखो, आप कलर चेंज हो जाएगा। मतलब 7 से बिलो ही आएगा वो, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ नहीं स्टूडेंट, ये भी हमें स्ट्रेंथ ही बताता है एसिड बेस का, लेकिन कलर चेंज करके, और पीएच स्केल हमें स्केल पे रख करके हमें आइडेंटिफाई करता है। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। और कॉमन इंडिकेटर वो होता है स्टूडेंट जो हमें सिर्फ बताता है कौन सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच स्केल हमें उसे स्ट्रेंथ पता करने में हेल्प करता है। देखो स्टूडेंट, इट इज़ टाइप ऑफ पीएच इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, मतलब डाई, विच गिव्स अस डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। देख लो स्टूडेंट, आप यहाँ पर प्लीज़, आप वीडियो इतना थोड़ा लेंदी है, इस पे ना जाएं। आप क्वालिटी देखें, कंटेंट देखें और क्वांटिटी देखें, आपको मेरे वीडियो में सारी चीज़ मिलेंगे। देखो स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, मतलब मोर H+ आयन तो सब्सटेंस एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग। अमाउंट ऑफ OH- प्रेजेंट इन सोल्यूशन, मतलब मोर OH- मतलब सब्सटेंस बेसिक है। कैन बी डन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। मतलब पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड, इसीलिए तो पीएच स्केल को बनाया गया था, क्योंकि हम H+ आयन कंसंट्रेशन का स्ट्रेंथ समझ लें, मतलब कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। बता चुकी हूँ। डिफरेंट एसिड और बेस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन रिस्पेक्टिवली, बता चुकी हूँ। डिफरेंट एसिड डिफरेंट H+ आयन करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो ज़्यादा H+ आयन डिसोसिएट करेगा, वीक एसिड है तो वो कम H+ आयन डिसोसिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो ज़्यादा OH- आयन डिसोसिएट करेगा, वीक बेस है तो वो लेस OH- डिसोसिएट करेगा। देखो स्टूडेंट, सिंस pH of a solution depends on H+, so we can also say that universal indicator show different color at different concentration of OH- in solution। ठीक है, वर्किंग जान लें इसका। देखो, when acid or base solution is added to the universal indicator, the indicator produce a new color, ठीक है, and this color is used to find out the pH value of the acid or base solution by matching the color with the color on the pH scale chart। मैं आपको सब बता चुकी हूँ। ये सारा बताने के बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ अपने वीडियो में। तो देख लो स्टूडेंट, मैं कितना मेहनत करती हूँ। प्लीज़ आप जितना शेयर हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो देखो स्टूडेंट, वर्किंग इसका कुछ नहीं है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, बस यही है कि अगर वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक सोल्यूशन है तो वो कलर चेंज करेगा। अब पीएच वो खुद का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब वो कलर आप ला करके इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से मैच करा दो, आपको समझ में आ जाएगा। हो गया। देखो, एंड नोइंग द पीएच वैल्यू वी कैन फाइंड वेदर द सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। बहुत मेहनत से मैं वीडियो शूट करती हूँ, कंटेंट रेडी करती हूँ, आपके पास क्वालिटी क्वांटिटी दोनों एजुकेशन प्रेजेंट करती हूँ अपने वीडियो में। प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।